नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवर डिमांड में। तो आज हम झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे हाथ में ओरिजिनल पेपर है झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 का सेट 1 PCC एग्जामिनेशन। इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर मैथमेटिक्स है, 50 नंबर केमिस्ट्री है और 50 नंबर फिजिक्स है। तो आज हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या होगा कि इस तरह की वीडियो हम जब भी लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है मिस्टर ए एंड मिसेस बी आर फ्रेंड, द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल हैव अ डिफरेंट बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी पूछता है किसका, कि मिस्टर ए और बी का डिफरेंट बर्थडे होगा। तो देखिए, एक दिन ही बर्थडे होने का क्या संभावना है कि साल में एक ही दिन दोनों का बर्थडे हो, और एक दिन नहीं होने का संभावना क्या है कि 365 दिन में से 364 दिन ऐसा हो सकता है कि जब दोनों का अलग अलग बर्थडे होगा। एक ही दिन ना ऐसा होगा जब दोनों का बर्थडे एक दिन होगा। तो इसलिए यहां हम क्या करेंगे, 365 माइनस एक दिन, तो यहां आ गया 364। अब हमको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस का। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर थे 64, क्योंकि सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर सेम बर्थडे होने का पूछता तो 1/365 होता, लेकिन सेम बर्थडे होने का नहीं पूछ रहा, इसलिए 364/365 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी में है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछता है कि इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इंपेरिकल रिलेशनशिप हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में देखिए क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 मीडियन बराबर मोड 2 मीन प्लस मोड। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर है और जो बेस है, रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस का हाइट 6 सेंटीमीटर है। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, वो एक क्ले से बना हुआ है। एंड ए चाइल्ड रिसेप्स इट टू फॉर्म ए स्फीयर। तो एक जो बच्चा है इसको रिफॉर्म कर देता है स्फीयर में, यानी इसका आकार बदल देता है। देन द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो हमसे पूछ रहा है स्फीयर का रेडियस। तो अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसका जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस ऑफ बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या कर रहा है, इसको जो है एक बच्चा बदल कर दे रहा है, गोलाकार बना दे रहा है, स्फीयर बना दे रहा है, जिसका रेडियस हमको नहीं मालूम है। तो पूछ रहा है इसका रेडियस क्या होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है ये क्ले से भरा हुआ, जब भी बनेगा क्ले से तो क्ले पूरा भरा रहेगा। तो इसका हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसलिए कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम को हम लोग इसलिए कंपेयर करेंगे क्योंकि वो भरा हुआ है, सरफेस एरिया नहीं ना, इसके अंदर भी पूरा भरा हुआ है वो, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन को हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए, जितना क्ले से ये बना होगा उतना ही क्ले से तो ये भी बना होगा, इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को बराबर कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² होता है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। इसके लिए हम लोग बड़ा आर लिए। तो यहाँ देखिए पाई पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा, अब r² आ गया। तो इसमें आर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसका और इसका आर डिफरेंट है। इसके आर बराबर क्या है, 6 स्क्वायर, और h बराबर 24 इक्वल टू 4 × 4 r³। और ये r³ का तो हमको वैल्यू निकालना है।
तो आर क्यूब बराबर क्या चीज हो जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 24/4, 4 से 24 कट गया 6 बार में, ये 6 क्यूब बराबर आर क्यूब, ठीक है। तो आर बराबर 6, ये हो गया प्रूफ। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इफ 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब है और कितना वॉल्यूम है हर क्यूब का, 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंट इनटू दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, तो दोनों को जोड़ने के बाद वो क्यूबॉइड बन जाएगा, उसके बाद उसका एरिया पूछता है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए, एक सबसे पहले देखना क्या है कि एक क्यूब है, ऐसा 2 क्यूब है, माफ कीजिएगा 2 क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है हर एक क्यूब का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, ये दोनों को ज्वाइंट कर दे रहा है। ज्वाइंट करने के बाद एक ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद एक ऐसा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको इसका लेंथ जानना होगा, ब्रेथ जानना होगा और साथ ही हाइट जानना होगा। तो हाइट, इसका हाइट क्या होगा, हाइट तो यही होगा ए, इसका जो सब तीनों होगा इसका, इसमें तो तीनों ए होता है। इसका लेंथ भी क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और ये तीनों बराबर होता है और तीनों को हम यही लिखते हैं। तो यहाँ ए क्यूब बराबर जो दिया हुआ है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ए बराबर क्या होगा, ए क्यूब बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो ए क्यूब बराबर 4 क्यूब, तो ए बराबर 4। ठीक है, तो ए बराबर तो 4 आ गया, ए बराबर 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एच और ए का जो एच और ए दोनों हाइट तो सेम रहेगा ना, बदलेगा क्या, लेंथ बदलेगा, हाइट और विड्थ तो सेम रहेगा। तो हाइट जो है इसका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच 4 सेंटीमीटर, विड्थ भी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो लेंथ है ये 2 का जोड़ेंगे ना तो 2a हो जाएगा। एल बराबर जो है 2a हो जाएगा, तो ये एल बराबर 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इसका ये यूज करके हम निकाल देंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया जब भी बोलता है तो हम टीएसए मानते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है क्यूबॉइड का एरिया निकालने का। तो 2 इंटू लेंथ कितना है आपका 8, ब्रेथ कितना है 4, यहाँ से देख लीजिए 4, प्लस ब्रेथ कितना है 4, इंटू हाइट कितना है 4 ही है, प्लस लेंथ कितना है आपका, लेंथ 8 है, फिर हाइट 4 है। तो यहाँ आ गया 2 इंटू, एक कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 8 लगभग क्या 80 ही आएगा। तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है। तो बी इज द करेक्ट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है एक क्वाड्रेंट का उसका एरिया क्या चाहिए होगा। तो क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन हमको इसमें क्या जानना होगा, आर। तो आर कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग को आर जानना होगा। तो आर कैसे निकलेगा, तो यहाँ सरकमफेरेंस दिया होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 22 बाई 2 इधर आएगा, पाई भी इधर आ जाएगा ना, 22 बाई 2 पाई, 2 पाई कट गया 11 बाई पाई। तो आर बराबर आ गया हम लोग का 11 बाई पाई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एरिया एक क्वाड्रेंट का उस सर्कल का। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए पहले ही, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होल सर्कल का हुआ, एक क्वाड्रेंट मतलब उसका चौथा भाग के लिए हम यहाँ उसको 4 से डिवाइड कर दिए। तो पाई आर का वैल्यू क्या है 11 बाई पाई, 11 बाई
पाई का होल स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो गया पाई इंटू 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई बाई 4। ठीक है, तो ये पाई, सॉरी, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख देते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, समझ लीजिए क्यों क्वाड्रेंट। तो अब हम देखेंगे पाई पाई कट गया पहला, दूसरा क्या है, ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 11 121 बाई 4। ठीक है, 121 बाई 4, और इसको एक पाई यहाँ बच गया, ये हो गया यहाँ पे 22 बाई 7। तो काट सकते हैं आप 22 से ये 11 का टेबल में 11 बार में, 11 का टेबल में ये 2 बार में, तो इसका आ गया आपका 77 बाई 8 आंसर। 77 बाई 8 कौन सा ऑप्शन में है, तो 77 बाई 8 जो है ये ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि एक ऐसा फिगर बना हुआ है, एक सर्कल है, इसमें ऐसा 110 डिग्री एंगल है और ऐसा ऐसा 2 लाइन है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे ओ है। तो पूछता है कि इन द फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, टी पी और टी क्यू जो है वो टेंजेंट है टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री है, देन एंगल पी टी क्यू, इस एंगल को हम लोग को निकालने बोल रहा है, एंगल पी टी क्यू ये एंगल, तो ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि टेंजेंट किसी सर्कल पे जिस लाइन से पास करता है उस पॉइंट से पे जो रेडियस उस टेंजेंट से मिलता है, तो ये जो एंगल बनाता है ये 90 डिग्री बनाता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ये एक थ्योरम भी है। तो देखिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और दोनों का पॉइंट से रेडियस आ रहा है, तो इसको यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। तो क्या अब और हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये दोनों तो 90 हो गया, 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स जो हम लोग को निकालना है बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो गया आपका 110 प्लस 90 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 90 180 प्लस 210 सॉरी 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना हो जाएगा 290 डिग्री। ठीक है, 290 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक्स बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 290, 360 माइनस 290 कितना होगा 70 होगा ना। तो ये था आपका एंगल पी टी क्यू बराबर आपका निकल गया पी टी क्यू, तो आंसर हो गया 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, जो 70 डिग्री आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक ऐसा टावर है और एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे, ठीक है, और एक पॉइंट से इस टावर का जो एलिवेशन है इसको कंसीडर कर रहा है। इस टावर का एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बता रहा है यहाँ पे, और जो इसका डिस्टेंस है वो 30 मीटर बता रहा है, और बोल रहा है कि टावर के हाइट को निकालिए। ठीक है, तो टावर के हाइट को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टावर के हाइट को निकालने के लिए हम लोग थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम यूज करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे हाइट का ज़रूरत पड़ रहा है जिसको ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बेस का ज़रूरत पड़ रहा है। तो इसके लिए हमको सबसे ईजी जो एंगल होगा वो होगा tan थीटा। देखिए tan थीटा बराबर क्या चीज़ होता है P/B, जिससे क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कितना P/30 मीटर।
टेन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/√3। 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा p/30। ठीक है, अब इधर देखिए p/30। अब देखिए p बराबर क्या हो जाएगा, p = हो जाएगा 30 ऊपर गया 30 और ये नीचे का √3। अब देखिए ये कितना बार में कटेगा, नहीं समझ में आता है तो ऐसे कीजिए 3 × 10 कर दीजिए और फिर √3 को जो है ना एक बार में और √3 बार में, तो यहाँ से हो गया p = 10√3। ये कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी में है। जी हाँ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जब भी रहेगा ना इसको सिंप्लीफाई पहले करना है। सेक ए है, सेक ए बराबर हम क्या जानते हैं 1/cos ए। tan ए बराबर क्या होता है sin a/cos ए। इसको इन द ब्रैकेट, यहाँ भी इन द ब्रैकेट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा cos ए नीचे होगा, तो इनटू इसको, ये जो ब्रैकेट में ऐसा होता है इसको इनटू कहते हैं, आप लोग जानते हैं -1 - sin a। इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या चाहिए होगा, cos ए ही होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a × 1 - sin a इधर हो गया, ये इनटू में आ गया। अब इनटू में क्या करते हैं हम लोग, देखिए इनटू में होने के कारण हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक कीजिए, लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे 1 + sin a × 1 - sin a = हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। कहाँ से, a + b × a - b = क्या चीज होता है a² - b²। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसा कर दिए, बाय नीचे क्या हो जाएगा cos a। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी में 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर a/cos a, स्क्वायर और cos कट गया तो cos a बच गया। तो cos a किस ऑप्शन में है, cos a जो है ऑप्शन नंबर डी में है। cos a ऑप्शन तो डी हो गया इसका राइट आंसर। अब देखते हैं आगे, तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो वैल्यू ऑफ sin² 63 प्लस sin² 27 डिग्री। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए क्या करना है, sin² 63 डिग्री प्लस ये जो sin² 27 डिग्री है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है इसमें होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 को हम क्या सॉरी sin 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा क्या चीज होता है cos थीटा होता है ना, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इंटू साइन इंटू कॉस, इसको भी वैसा ही कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। हम चाहते तो यहीं पे कर देते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम नीचे पे एक लाइन एक्स्ट्रा ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस देखिए कॉस कॉस, ये कॉस 63 डिग्री हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस कॉस दो ठो है ना, यहाँ पे स्क्वायर था तो बस उसे ही। अब क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, सबको मालूम ही होगा कौन कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, इसका एक फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन हो गया बी, तो बी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए देन ए। तो एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए साइन अगर हम 2 इंटू यहाँ होगा, अगर साइन 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री, लेकिन यहाँ क्या होगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री, इसमें अलग है, यह यहाँ हो जाएगा साइन 120 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू क्या 2 इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कब इक्वल होगा, जब यहाँ पे जीरो का, क्योंकि यहाँ पे जब जीरो होगा तो साइन 2 इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो बराबर जीरो, साइन जीरो बराबर जीरो, और 2 इंटू साइन जीरो,
साइन 0 बराबर 0 और 2 इंटू 0 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये तभी होगा जब a का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया। तो जो 0 है ये है आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो गया इसमें करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं जब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऐसा नहीं कि स्क्वायर काट देना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बाई साइन क्या होता है, सेक नहीं माफ कीजिएगा, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है ये कॉट थीटा होता है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है ये टेन थीटा होता है। ठीक है, तो उसी को यूज करके यहाँ पे आप कॉट थीटा ली। अब कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 इंटू 7/8 इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49/64। कौन सा ऑप्शन है ये है आप ऑप्शन नंबर सी है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू ये और सी इक्वल टू ये आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर चेक करने के लिए हम लोग सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हमने इधर बना दिया। लेकिन अब इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाएंगे कि जिस ट्रिक से आप तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा किसी भी तरह के ऐसा क्वेश्चन को, कितना भी हार्ड हो। तो देखिए इसमें जो आपको कंपटीशन में जो पॉइंट मिलेगा ना, बहुत नज़दीक का पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हार्ड बनाने के लिए यहाँ पे नज़दीक का पॉइंट दिया जाता है, और हम इसको तो कंपटीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और सबको एक छोटा सा स्केल अगर ले जा सकते हैं तो ले जाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी रहेगा तो नीचे में स्पेस रहता है, वहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बना लीजिएगा 1 2 3 4 माइनस, जहाँ सब जानते हैं माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा। ठीक है, बराबर चाहिएगा, जितना कोशिश करें कि बराबर हो। इसके बाद क्या करेंगे, ए में देखिए क्या है 2 3 x2 y3 x2 y3, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। और दूसरा में क्या है 4k, तो x तो मालूम है इसका, लेकिन y नहीं मालूम है, तो 1 2 3 4 पे ऐसा डॉट करके लाइन बना देंगे, या कैसा भी लाइन तो रफ में करना है। और c इक्वल टू क्या करना है 6 -3, c में है 6 -3, तो 1 2 3 4 5 6 और -3। अब ये और ये लाइन को मिला देंगे, और ये लाइन जो डॉटेड लाइन को जहाँ पे कट करेगा वही लाइन जो होगा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पे ना कट किया, सॉरी y इक्वल टू 0 पे कट किया, x इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी आसान प्रोसेस है, कंपटीशन में आप लोग को ये बहुत ज़्यादा काम करेगा ऐसा प्रोसेस कोऑर्डिनेट का, उसको तुरंत यूज करके आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। तो इसको भी जो है ना, इफ़ द पॉइंट ए इक्वल टू 6,1 8,2 C 9,4 एंड D क्या है P,3 द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द ऑर्डर P इज टेकन इन ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ P। तो P का वैल्यू निकालना है कब, जब A B C D जो है एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे, ऐसे तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे पैरेलल साइड को बराबर करके। पैरेललोग्राम का जो लॉ होता है ना,
पैरेलल साइड आर इक्वल, तो वो करके हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ के जरिए आपको बताने का कोशिश करते हैं। जैसा एक ऐसा ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही मार्क कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे जो है ना, तो ऐसा करेंगे ना यहाँ पे हम कि 6 को 1 ले लेते हैं। ये जो है देखिए यहाँ पे जो है बढ़ता जा रहा है, तो 6 को ही हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो 1 है इसी को हम लोग 6 ले लेते हैं। तो x 6 और y जो है 1, इसकी को हम 6 ले लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जहाँ से स्टार्टिंग देखेंगे जो सबसे कम मिनिमम पॉइंट दिखेगा यहाँ x का, उसी को 1 ले लेंगे। वहाँ पे फिर क्या करेंगे, 6 यहाँ पे है और y को वही एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो y में यहाँ क्या है 1 है, तो 6 और 1 का पहला पॉइंट यहाँ में है। और दूसरा क्या है 8 और 2, 8 और 2, ठीक है, 8 और 1 2। और तीसरा क्या है 9 और 4, 9 और 1 2 3 4, तो 9 और यहाँ पे ऐसा घिस के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम चल गया। और चौथा क्या है p और 3, तो x तो नहीं मालूम है लेकिन इसमें y मालूम है। देखिए तो y जो है 1 2 3 से एक ऐसा डॉटेड लाइन कर देंगे। अब यह क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, पैरेलल साइड इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये क्या कहाँ पे आ गया, ये आपका x इक्वल टू 7 पे आपका, ये देखिए ये कट गया, तो x इक्वल टू यहाँ पे 7 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा, सॉरी p इक्वल टू 7, तो इस तरह से आप बहुत तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा।